की वाइफ, गुरमेहर की मदर, ऋषिकेश के फादर जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, जरूरत नहीं पड़ेगी, पक्का श्योर हो? मेरा एक बहुत प्यारा छोटा भाई नीलांशु। ये ऐसा एक सफ़र है जो मुझे कई बार बहुत सारी चीज़ें सोचने के लिए, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मजबूर करता है। बहुत सारी भावनाओं के उस भूचाल में मुझे डालता है। कल रात, परसों रात बड़ी दुखद थी। वैशाली के भाई की, रियल ब्रदर की 20-21 साल का बच्चा रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई। इन इंफॉर्मेशंस के साथ, इन खबरों के साथ ये पूरे 2 दिन का इवेंट चलाना, यहाँ तक लाना, ये आसान तो खैर नहीं है। और कई बार मन में ये कल सुबह आया भी कि ये प्रोग्राम अभी कैंसिल कर दिया जाए। फिर ये था कि अब सुबह हो रही है, शाम हो रही है, सूर्य चंद्र अपना काम कर रहे हैं। मेघज भगवान शिव की कंपनी है। इस कंपनी में हम लोगों को जैसा भगवान शिव चाहते हैं वैसा हम लोग को चलना है। तो जो बेसिकली हम लोग का जो थॉट प्रोसेस है और जो थीम है वो है मिशन 500 ईयर्स, मिशन 500 एंड बियॉन्ड। और कुछ थॉट प्रोसेस के साथ मैं लगातार जीता जा रहा हूँ पिछले कई वर्षों के साथ। जो हमारे पिताजी ने गीता वाणी में फर्स्ट पेज पे लिखा था, जो विचार ले भजो वही मैं हो जाता हूँ, उस विचार का दर्पण हटते खो जाता हूँ। मेरा ही प्रतिबिंब चेतना पकड़ रही है, मैं ही बन आकार चेतना में आता हूँ। मेरा ही प्रतिबिंब चेतना पकड़ रही है, मैं ही बन आकार चेतना में आता हूँ। जब फिजिकल डेथ इज टेकिंग प्लेस ऑफ पीपल सो डियर टू अस, हाउ कैन वी थिंक अबाउट 500 ईयर्स? और ये कोई हाइपोथेटिकल या इल्यूजनरी बात मैं नहीं करना चाहता। उस सोच को पकड़ना जरूरी है हर किसी को। जो लोग पहले दिन से हमारे साथ हैं या जो कई सालों के हो गए या जो काफ़ी क्लोज आ गए, उनको पिछले मेधर्स डे के इवेंट्स याद होंगे। जैसे अभी लोग अपनी पिछले इंसिडेंसेस को शेयर कर रहे थे। मेरी गुंजन सर से और उल्का मैन से कई बार अकेले में बात होती है, सिद्धार्थ से भी होती है, रितेश से भी होती है, कि ऐसा क्या किया जाए जो हम लोग स्टेबल हो जाएं। तो ये समझ में आता है कि जीवन में भी आखिरी सांस तक हम स्टेबल नहीं हैं। जब मेधर्स डे की शुरुआत हुई, बहुत कुछ सोचा, मगर उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे अधिकारियों का स्नेह और प्रेम आशीर्वाद प्राप्त होगा। उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, दिल से है, जो उन लोगों ने ऑनलाइन आकर हम लोगों को आशीर्वाद दिया। मैं उनके प्रेम को, आशीर्वाद को निभाऊंगा, ये मेरा तहे दिल से वादा है। मैं इस बात के लिए जाना जाता हूँ बचपन से लेकर आज तक कि मेरी मुंह से कही हुई बात, मेरा किया हुआ वादा, वो पत्थर की लकीर है। कुछ भी टूट सकता है, मेरा किया हुआ वादा नहीं टूट सकता। एंड आई एम कमिटेड टू सर्व दिस इंडस्ट्री टिल एटलीस्ट 500 ईयर्स। जब 500 ईयर्स की बात सोचता हूँ तो मैं ये सोचते मुझे लगा कि 500 साल कैसे होगा। तो मेरी हर सोच ज्योतिष और भगवान शिव में ही जाती है। तो मुझे लगा शिव पुरुष हैं और पार्वती पति प्रकृति है। शिव परमात्मा है और पार्वती प्रकृति है। जैसे हमारा शरीर है, तो परमात्मा और प्रकृति में एक्चुअली कोई अंतर नहीं है। जो नहीं दिखाई पड़ता वो परमात्मा है। प्रकृति का, परमात्मा का वो हिस्सा जो नहीं दिखाई, हमारी एग्जिस्टेंस का वो हिस्सा जो नहीं दिखाई पड़ता, वो परमात्मा है। और जो हिस्सा दिखता है वो प्रकृति है। पार्वती, माता पार्वती हमारी एग्जिस्टेंस है और हमको शक्ति देती है। हमारी जन्मपत्री में जहां पे सूर्य है वहां शिव है, जहां चंद्र है वहां पार्वती है।
तो हमारा जो हिस्सा दिख रहा है आज, ये प्रकृति है। यही प्रकृति धीरे धीरे परमात्मा में कन्वर्ट होती जाएगी और परमात्मा में है जो नहीं दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है, जो शिव, उसी को धीरे धीरे प्रकृति बनाना है और फिर शिव में लीन हो जाना है। और ये एक ऐसा साइक्लिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को मैं पहले के वीडियोस में, मेधस डे के जब ग्रुप बना तो मैंने अपने पुराने वीडियोस देखे, तो मैंने सारे वीडियोस सुने अपने पुराने। तो मुझे ऐसा लगा कि इस बार मेधस डे पे कोई अलग से स्पीच देने की आवश्यकता नहीं है। मैं वही वाले स्पीच फिर से चला दूं। सारी बातें जो आज करना चाहिए मुझे, वो मैं पहले कई बार कर चुका हूं। अगर सुना होगा लोगों ने तो अच्छी बात है, वैसे मुझे उम्मीद है कि सुना नहीं होगा। अब जब हम लोग मिशन 500 ईयर्स के लिए, व्हेन आई फील सो स्ट्रॉन्ग सीइंग ऑल ऑफ यू विद अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, एक्चुअली मैंने अभी थोड़ी देर पहले हर्षा से कहा जब मैं बाहर गया था कि मैं अपनी स्पीच को मंडे कर दूं, कल, क्योंकि अब देर हो रही है, शाम को जाने का मूड होगा। आई वॉन्टेड पीपल टू लिसन व्हाट आई वांट टू से, क्योंकि ज़्यादातर बात मैं दिल से करता हूँ, बहुत दिल से, बहुत पैशनेटली। मैं कोई भी बात हवा में नहीं करता, ना मेरी सोच हवा में होती है। अगर मैंने कहा है तो मैं जरूर करूँगा। 1 मिनट के अंदर, जैसे कहते हैं ना, आना का मसला बन जाता है मेरे लिए। अगर मैंने सोचा तो मैं करूँगा, कहा है तो मैं करूँगा। तो ये पुरुष और प्रकृति, परमात्मा और प्रकृति, कई बार सोच में मैंने देखा, कोरोना काल जब शुरू हुआ उसके पहले भी कुछ सोच, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जिस अंतर्द्वंद से और जिस सोच से मैं गुजर रहा हूं। वो हिंदुओं के संत हैं, वो मुसलमानों के सूफी हैं, वो जैनियों के हैं, वो बुद्ध के हैं। संत तो किसी धर्म का नहीं होता। जो संत है वो किसी धर्म का तो हो ही नहीं सकता। संत तो सिर्फ संत होता है, संत का सिर्फ आशीर्वाद ही होता है। गुरु नानक जी ने क्या कहा? गुरु नानक जी पहले ऐसे साइंटिस्ट थे, मैं गुरु नानक जी को साइंटिस्ट मानता हूँ, रामकृष्ण परमहंस जी को साइंटिस्ट मानता हूँ। दे वर ह्यूमन साइंटिस्ट। उन्होंने कहा कि जब बच्चा वार्तालाप शुरू करता है तो उसकी स्मरण शक्ति का नाश होना शुरू हो जाता है। जब बोलना शुरू करते हैं आप, तो वो आपकी मेमोरी लूज होनी शुरू हो जाती है। द मोमेंट यू स्टार्ट स्पीकिंग, ये मेरे सोच में आया। इसको भी मैं बहुत सोच रहा हूँ। बोलना जरूरी है, नेसेसरी है, बिना बोले काम भी नहीं चलेगा। हम लोग को बोलने के प्रोसेस को कम करना है। पुरुष और प्रकृति में, प्रकृति हमारी फिजिकल बॉडी और पुरुष हमारी एनर्जी बॉडी है। हम 500 साल तक आगे जाने वाले हैं अपनी पुरुष और प्रकृति के साथ। कबीरदास जी के बारे में क्या है? कबीरदास जी को मैं अपने जीवन का अभी तक का सबसे बड़ा संत मानता हूं। उनको लेके क्या है? हिंदू कहते हैं कि वो हिंदू हैं। एक विधवा स्त्री को रामानंद मुनि ऋषि थे, संत, उनके पैर छू लिए, उन्होंने का आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम पुत्रवती हो जाओ। तो विधवा स्त्री कैसे पुत्रवती होगी? तो उनसे कबीरदास जी पैदा हुए। मुसलमान मानते हैं कि एक जुलाहे को कबीरदास जी मिले थे। तो जो हिंदू मानते हैं उन्होंने कबीराज रख दिया नाम, जो मुसलमान मानते हैं उन्होंने कबीर रख दिया। हमारी सोच इतनी बिगड़ी हुई शुरू से है, काफी डैमेज। हम पांडे जी से कभी कभी दिल की बात करते हैं, गुंजन सर से और अलका मैम से, तो मैं यही बात करता हूं कि इतना ज्यादा डैमेज हो चुका है सोसाइटी को। पहले तो मैं अपनी माँ को बहुत धन्यवाद दे दूं और हमारे दिवंगत पिताजी को, जो उन्होंने मुझे जन्म दिया, अपना जीवन में सहारा दिया और यहाँ तक लाए। अलका मैम और मेरी माँ, ये दो ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने मेरे उस रौद्र रूप को बहुत झेला है जवानी के, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा शांत आदमी था नहीं जितना होने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा भाई गुंजन, इन्होंने हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के हाथ मिलाया है, हर समय साथ खड़े रहे हैं। इन लोगों का धन्यवाद क्या, ये तो है ही मेरे, यकीन जानिए आप भी उतने ही मेरे। और ये मेरा सबसे बड़ा अंतर्द्वंद है कि जब मैं जितनी बार मैं कहता हूँ मेधस इज फैमिली, उतनी बार मैं अपने आप को प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं ये बायोलॉजिकल फैमिली और इस फैमिली को एक होना
महसूस कर पा रहा हूं कि नहीं? अगर नहीं तो आई मस्ट कंटिन्यू टू प्रैक्टिस इट। इसी सोच के बाद मैंने ये बताया कि आई लव दोज पीपल हु नीड मी। जिसको जिसको मेरी जरूरत होगी, मुझे प्यार उससे है। धर्मो रक्षति रक्षता को हमने अपने हिसाब से बनाया, मेधजो रक्षति रक्षता। मेधज उनकी रक्षा करेगा जो मेधज की रक्षा करेंगे। ये सारी फाउंडेशनल जो सेइंग्स हैं और जो विचार हैं, दीज आर टुवर्ड्स मेधज 500 years। तो कबीर दास जी को लेके सेटल नहीं है। ये कौन सी बात हुई कि वो हिंदू है कि मुसलमान? उनकी बातें सुनिए। अष्टावक्र के बारे में सिर्फ 2 ही बातें मालूम है कि उन्होंने पेट से अपने बाप से बहस की थी और जनक जी के दरबार में जाकर उनसे शास्त्रार्थ किया। तो जब जितना मैं पढ़ रहा हूं, जितना मैं समझ रहा हूं, ये बात यकीन जानिए हम लोग को सहज रहने की आवश्यकता है। सहज रहने की इस प्रकार की आवश्यकता बढ़ गई है। आने वाला समय अच्छा होगा कि खराब होगा पता नहीं। कभी का समय पास्ट अच्छा था कि खराब था, मिक्स था। कोई समय कभी अच्छा था कि खराब था। इसी देश में प्रधानमंत्री की भी हत्या हुई है पास्ट में, इसी देश में दंगे हुए हैं, इसी देश में गरीबों को मारा गया है, इसी देश में धर्म के नाम पे सब कुछ हुआ है। सब कुछ हो चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा गलत होने वाला जैसा पास्ट में नहीं हुआ। और कोरोना काल, मुझे मालूम नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, मगर चूंकि ये मेरे विचार हैं और सबको राइट टू स्पीक सबको है, ये कोरोना काल ने मुझे इतना ज्यादा सरप्राइज किया है जितना मैं पूरे 52 साल की जिंदगी में कभी सरप्राइज नहीं हुआ। देखिए, डरते सब हैं। कोई ये कहे कि नहीं डरता तो वो झूठ बोल रहा है। जो बहादुर डरता है वो करता है और जो कमजोर डरता है वो भाग जाता है। जब बहादुर आदमी डरेगा तो वो करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, और जो कमजोर आदमी डरेगा वो भाग जाएगा। कोरोना काल में हम लोगों ने इंटरनेट पे सारी दवाइयों पर रिसर्च की। मुझे तो नाम भी नहीं मालूम है, रेमडेसिविर और पता नहीं क्या क्या इंजेक्शन, और शुरू में दवाओं का पैकेट सरकार से मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे उस झूठ में जीने का नतीजा है जो कोरोना ने अपना इतना बवंडर और बवाल बचा दिया जिससे ज्यादातर लोग डर गए। और मुझे बहुत प्राउड है अपने मेधज के इस परिवार पे, अपनी टीम पे, जो एक दिन 1 मिनट भी नहीं डरा। वो लोग निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। इतनी सारी बीमारियों के साथ जीवन यापन करते हुए हमारे पांडे जी के ऊपर 1 मिनट का भी डर नहीं आया। जबकि लोगों को लगा था कि कोरोना जिसको बीमारी है उसको बहुत तेज इफेक्ट करेगा, मगर मैंने तो आंखों में 1 पैसे का डर नहीं देखा। हमारी लड़कियां आती नहीं ऑफिस, 1 पैसे का डर नहीं था, बल्कि वो तो खुश थी। लॉकडाउन से कम लोग हैं, ज्यादा मस्ती चल रही है। ये सब बातें इनोसेंस और हम लोगों का उन स्थितियों का एहसास करना। क्या हम एक ऐसी दुनिया नहीं बना सकते जो नॉर्मल जिंदगी जिए हम, सहज, सिंपल, जहां बुरा ना माने। मैं देख रहा हूं धीरे धीरे, जैसा कि मैं अभी कभी कभी अब डांटता हूं तो मैं सोचता हूं कि उनको बोलने के लिए नहीं कहा तो उनको बुरा लग गया, उनकी स्पीच नहीं हुई तो उनको बुरा लग गया, उनका वीडियो नहीं चला तो उनका बुरा लग गया, उनकी शादी हुई तो उनको बुरा लग गया। आज जिसकी भी शादी हुई, हम लोगों के दिमाग में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। अरे बच्चा लोग, हम चाहते हैं कि मेधज 500 years की तरफ जब हमसे हाथ जोड़ना है, हमसे हाथ मिलाना है, तो सहज होने की तरफ बढ़े। प्लूटो मकर राशि में है, मकर राशि कलयुग की राशि है, और प्लूटो है डेथ, डेथ फॉर न्यू जनरेशन टू बिगिन। सैटर्न विथ प्लूटो, प्लूटो को हिंदी में कहते हैं यम, भगवान शिव। वो पूरा विध्वंस करने के लिए आमादा है। किस लिए? वो चाहते हैं कि नए जनरेशन की शुरुआत, लेट अस स्टार्ट अ न्यू जनरेशन। वो जनरेशन जो उसमें सैटर्न साथ में है। अगर जुपिटर साथ में होते तो उसके पैरामीटर्स अलग होते। सैटर्न साथ में है। सैटर्न मतलब क्या? डिसिप्लिन, रूटीन, अंडरस्टैंडिंग, रिश्ते, क्योंकि तुला में हो चुके होते हैं। आप अपने रिश्ते में, जरूरी है कि शादी हो तो कलह हो,
सास बहू में प्रपंच हो, जरूरी है कि कोई किसी की बात बुरा माने, जरूरी है कि आप किसी को इंक्रीमेंट हो तो किसी को बुरा लगे, जरूरी है कि हम सेंसिटिव होते ही चले जाएं। हम लोग बचपन से अभी तक जिन जिन चीजों को देखते हुए बड़े हुए, आज जब मैं किसी भी छोटे बच्चे को कुछ करते देखता हूं या अखबार में या कहीं पे सुनता हूं कि किसी यंगस्टर ने कुछ किया, बुरा काम किया, कोई अपराध किया, तो मैं सिर्फ यही सोचता हूं कि आज इसने जो किया ये आज का रिजल्ट नहीं है, ये कई सालों का रिजल्ट है। आज कोई बच्चा जब अकेले में घबराता है, कोई लड़की जब सड़क चलने में डरती है, तो वो बहुत पुराना कलेक्टिव चला आ रहा है। उस जनरेशनल जो डर है, फियर है, वो कैसे जाएगा? वो किसी दवा से नहीं जाएगा उसको, क्योंकि प्रकृति डर में है। ये क्या है? प्रकृति डर में है, माता पार्वती डर में है। क्यों? क्योंकि पुरुष नहीं आ पा रहा है सामने, परमात्मा सामने नहीं आ पा रहा है। कोई आत्मा में और शरीर में अंतर क्या है? आत्मा परमात्मा है और शरीर प्रकृति है। आत्मा का वो हिस्सा जो दिखाई पड़ रहा है वो शरीर है, और जो नहीं दिखाई पड़ रहा है वो परमात्मा है। मैंने एक कहानी सुनाई थी अभी, अब मुझे पता नहीं कितना समय है बात करने के लिए, कितना नहीं है, सब लोग जा चुके हैं। तो एक कहानी मैंने अभी सुनाई थी, अपने कुछ दोस्त लोग थे दिल्ली में, आतापी और वातापी। आतापी और वातापी दो राक्षस थे। वो ब्राह्मणों को भोजन पे बुलाते थे, और वातापी जो है बड़ा मायावी था, वो तुरंत राख बन जाता था, ब्राह्मणों के खाने में मिल जाता था। ब्राह्मण खाना खा लेते थे, खाने के बाद ब्राह्मण कहते थे भाई हमको आपने खिलाया है, आप भी खाना खाइए। तो कह रहे हाँ ठीक है, तो अगर वहां भाई का उसको बुला लो वातापी को। तो बताता है वातापी वातापी, आवाज देता था, और वातापी पेट फाड़ के ब्राह्मणों का निकल आता था, ब्राह्मण मर जाते। इस तरीके से वातापी जो है वो ब्राह्मणों को मारता था। तो ब्राह्मण बड़े परेशान हुए, वो अपने गुरु के पास गया, अगस्त मुनि के पास। अगस्त मुनि वो हैं जो समुंदर के स्वामी हैं, जिनके पेट में समुंदर है। उन्होंने कहा ठीक है, अगली बार जब वातापी आए तो हमको बुलाना, उनसे बोलना हमको खाने को बुलाए। तो उनको बुलाया खाने को। तो जब वातापी गए, उन्होंने कहा आइए हम अभी का इंतजार कर रहे थे। तो वातापी ने कहा कि ये बहुत बढ़िया मुद्दा मिला है, आज इनको खाया जाएगा, ठीक से इनको मारा जाएगा। तो इनको बुला लिया खाने पे। तो जब वातापी खाने के बाद उनके पेट में गया, तो अगस्त मुनि ने कहा कि भाई तो अपने भाई को बुला लो, तुम लोग भी खाना खा लो। उसने कहा हाँ वातापी का आवाज ही नहीं आ रही। वातापी, तो अगस्त मुनि ने कहा कि ये अगस्त का पेट है बेटा, समुंदर, वातापी गया इसमें, वो नहीं आ पाएगा। अगस्त समुंदर के मालिक है, उसमें वातापी कहाँ चला गया पता नहीं चला। तो आतापी जो है बड़ा दुखी हो गया, और आतापी ने माफी मांगी। तो आतापी क्या है? आतापी वो स्थितियां हैं जो हमको इफेक्ट कर रही हैं, और वातापी बन के अंदर जा रही हैं। वो वातापी अगर अंदर से बाहर नहीं आएगा तो आतापी कुछ नहीं कर पाएगा। अभी मुझे पता है कि अवार्ड मिला किसी को नहीं मिला। सिर्फ हम लोग जिस माहौल में बड़े हुए हैं, 2 मिनट बाद तो टीवी पर डिबेट शुरू हो जाती है, गाली गलौज शुरू हो जाती है। किसी भी स्थिति पे कोई भी सरकार हो, कोई भी फैसला करेगी, 5 ही मिनट बाद फैसले के बाद उसका क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाता है। मेरी समझ में नहीं आता है कि इतने सालों में हम इस देश में रह रहे हैं, उस 5 मिनट के अंदर कौन ऐसा एक्सपर्ट आ गया जो तुरंत उसको क्रिटिसाइज करने के लिए कॉम्पिटेंट हो गया बिना देखे रिजल्ट उसका। कोई कॉम्पिटेंट हुआ अभी तक? आप उस फैसले को कुछ समय देखो, अगर खराब हो तो बात करो। हम विपक्ष हैं तो हम सिर्फ गाली देंगे। हमारे साथ में कोई है, हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे। नेगेटिव सोच ने हम लोगों को बहुत ज्यादा कस लिया है, और ये कसना इतना ज्यादा तकलीफ दे रहा है। हम लोग किस झूठ में हैं? सादा जीवन उच्च विचार। अरे महंगा जीवन उच्च विचार भी हो सकता है, जरूरी नहीं बहुत सादा रहने के लिए। महंगा जीवन भी, अरमानी पहन के भी उच्च विचार हो सकते हैं, वेल ड्रेस होकर भी उच्च विचार हो सकते हैं। मैं हमेशा से अपने सारे फंक्शंस में मेदर्स के, घर के, परिवार के, उन स्त्रियों का, उन लड़कियों का, उन बच्चियों का जो ऑफिस में बहुत अच्छे से वेल ड्रेस होकर आती हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो शुक्र का रूप है, देवी का रूप है।
और ये आशीर्वाद रूप में वो हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। उनका आज बहुत बड़ा धन्यवाद है, हमेशा की भांति। मैं उनकी रक्षा के लिए था, हूं और रहूंगा। मेदर्ज में एक रूल है कि मेरे पास कोई भी लड़की शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगर वो शिकायत झूठी भी होगी तो एक्शन होगा जरूर, और उस एक्शन का टेम्परामेंट लेवल ये सब लोग जानते हैं कि मैं कितना पैशनेट आदमी हूं। अगर मेरी बेटी मुझसे आके कह दे कि पापा खरोंच आई, तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए पीपल इन एवरीबडी इन पीपल इन मेदर्ज is strictly and strongly advised to respect women whether you like it or you don't like it. क्योंकि हमेशा से एक बात अच्छी बात यह है कि मुझे वो सब पता है जो मुझे मालूम होना चाहिए। और 500 साल में आज 14 साल का बहुत लंबा सफर हो गया। तो अरुण सहगल ने बहुत अच्छी बात कही थी कि ये सफर अभी शुरू भी नहीं हुआ है। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 500 years। जो इस जर्नी में प्रकृति और पुरुष, परमात्मा और प्रकृति वो साथ हैं। अभी तो बहुत सारे लोग, अभी आप लोग उतने करीब के 5% भी नहीं होंगे जितने करीब लोग पास्ट में आए और चले गए और इतिहास बन गया। इसीलिए मेदर्ज के साथ पुरुष और प्रकृति, परमात्मा और प्रकृति के कॉन्सेप्ट को लेते हुए चलना है। एक मथुरा की सच्ची घटना है जो मैं बताना चाहता हूं। मथुरा की, कहाँ गया मैं शर्मा जी? सच्ची घटना है आपके यहाँ मथुरा की। एक सेठ जी थे, उनके 3 लड़के थे। वो राधा रानी के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनकी कोई बेटी नहीं थी और वो राधा रानी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत पूजा करते थे। तो उनके महात्मा जी ने कहा कि आपकी कोई बेटी नहीं है, आप राधा को बेटी बना लीजिए। करना भी यही चाहिए। आपके जीवन में जो रिश्ता ना हो वहां पे आप अपने इष्ट देव को बैठा दीजिए। बेटी नहीं है तो उन्होंने राधा को बेटी बना लिया। जैसे मैंने मेदर्ज में भगवान शिव, मेरा बॉस कोई नहीं है तो मैंने भगवान शिव को अपना बॉस बनाया हुआ है। ईमानदारी से मैं डेली रात में उनको रिपोर्ट करता हूं कि दिस इज व्हाट वाज द कंडीशन, दिस इज व्हाट आई डिड, राइट और रॉन्ग, इफ पॉसिबल गिव मी द मैसेज आइदर इन ड्रीम और इन टुमारो इन साधना, बट आई डेफिनेटली कन्वे माई पॉइंट। इतनी ईमानदारी के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की जो मेरी चेष्टा है 14 साल से, वही कंपनी डूबती है जिसमें कंपनी के प्रमोटर्स, टॉप लोग पैसा साइफन आउट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को धोखा देते हैं। अपने आप घर वालों को धोखा देंगे तो क्या घर चलेगा आपका? कितने दिन चलेगा? संस्था को धोखा देंगे तो कितने दिन चलेगा? ये तो पॉजिटिव शक्तियां हैं, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव की लड़ाई है। अगर उसको मैस्कुलिन और फेमिनिन में देखा जाए तो कुंडली में 2 राशियां होती हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन। मैस्कुलिन इज शिव, फेमिनिन इज पार्वती। मैस्कुलिन राशियों में बैठे ग्रह इंडिपेंडेंट काम करते हैं, फेमिनिन राशियों में बैठे ग्रह कोई सपोर्ट लेके काम करते हैं। तो तात्पर्य कहने का यह है कि वो जो सेठ जी थे उन्होंने, ये कहानी सच्ची है कि राधा को अपनी बेटी बना लिया, राधा जी को। खैर 3 बेटों की शादी हुई, रस्म रिवाज हुई। उसके बाद जो है वो चूड़ी बेचने वाला आया, चूड़ी पहनाने वाला। सेठ जी घर पे नहीं थे। ये सच्ची घटना है मथुरा की। तो सेठ ने चूड़ी पहनाई 3 बहुओं को। तो राधा जी ने देखा कि अरे सेठ जी है नहीं पिताजी हमारे, और ये बिना बेटी की चूड़ी पहनाए कैसे जाएगा। तो राधा जी जो है स्त्री रूप में आई और उन्होंने हाथ आगे किया। तो चूड़ी उन्होंने देखा इतनी सुंदर, इतनी दिव्य स्त्री, यहाँ पे कोई है तो इनकी बेटी होगी, तो चूड़ी पहना दी और पहना के चले गए। शाम को सेठ जी मिले तो सेठ जी ने कहा कि हाँ चूड़ी का पैसा आपको देना था, कितने में? तो उन्होंने कहा कि 3। सेठ जी ने कहा कि हाँ भाई बताइए। तो उन्होंने कहा कि 4 सेट चूड़ी का पैसा ये है। तो उन्होंने कहा 4 सेट तो नहीं बने, आप चूड़ी वाले झूठ बोल रहे हो, 3 ही बहुएं हैं तो 4 को कैसे बने? तो उन्होंने नहीं पहनाई तो मैंने 4 को है, आपके यहाँ एक और स्त्री है जिसको हमने पहनाया। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं। चूड़ी वाले ने कहा भाई आपको झूठ लग रहा है तो झूठ है, कोई बात नहीं, 3 ही कर दीजिए, मगर पहनाई तो हमने 4 को थी। सेठ जी घर गए, आपने राधा जी सपने में आई और बहुत रोने लगी कि आपने मुझे बेटी बनाया, मैंने तो बेटी का धर्म निभाया। मैंने चूड़ी में बेटी नहीं थी तो मैं अपना हाथ सामने रखा, और आप उस समय जब पैसा देने गए
तो आपको तीनों बहुएं ही याद आई। इसका मतलब आपने बेटी मुझे सिर्फ दिखाने के लिए बनाया था, बेटी माना ही नहीं था। अगर माना होता सहज भाव से तो जब आंख खुली तो सेठ जी को बड़ा पश्चाताप, रात में ही जाके उन्होंने उसको पैसा दिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ इस कहानी का कि हमने कह तो दिया कि आप हमारी बेटी हो, क्या बेटी बनी? आप हमारे बेटे हो, भाई हो। आप भाई हो कि मैं भाई हूं? ये परिवार है। अगर ये मेरा कहना मेदश फैमिली एक फैमिली है, सिर्फ सेज स्टॉक है और ये ढकोसला है, तो मेदश कितने साल चलेगी भगवान ही मालिक। और अगर ये मेरा मानना और ये मेरे एक्शंस में दिखेगा कि वो परिवार और ये परिवार के प्रति मेरी लॉयल्टी सेम है, तो मेदश विल डेफिनेटली लिव फॉर 500 years। और अगर कहीं आप लोग भी उसी स्पिरिट से मेरे साथ जुड़ गए कि जैसे हमारे वो माँ बाप हैं और ये माँ बाप हैं, तो 500 में 0 लगाते जाइएगा। आपके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर हम ही लोग मर के, फिर पुरुष प्रकृति खत्म होकर परमात्मा, फिर परमात्मा, फिर प्रकृति और फिर वापस, और ये साइकिल चलता रहेगा। कोई कोरोना से डरने की जरूरत नहीं। कि डेल्टा डेल्टा जो भी आएगी, डोंट रिकॉग्नाइज, डू नॉट असेस दिस, डू नॉट रिकॉग्नाइज इट, डू नॉट गेट स्केयर्ड। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होगा। 33 साल हो गए इंडस्ट्री में मुझे, आज तक मुझे कोई ऐसा डायरेक्ट एग्जांपल नहीं दिखा है कि मैंने किसी बात पर ठाना हो और वो ना किया हो और वो हुआ ना हो। कोरोना इज नॉट फॉर अस, कोरोना इज फॉर दोज जिनकी आदतें डुली हुई। भगवान कितने अच्छे, कितनी मदद करते हैं हमारी। हर महीने हमको अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति पे मौका देते हैं, बेटा ये तुम दवा ले लो, आगे इतने दिन काम आएगी। अक्षय तृतीया, नवरात्र, देवी स्वयं आती हैं मदद करने, गुप्त नवरात्र में गुप्त रूप से मदद करने आती हैं। सावन में स्वयं साक्षात भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। वो एक महीना आप उसको यूटिलाइज करिए। हमको इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि हमने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर दी, प्रकृति की उस सत्ता को अस्वीकार करके जो सर्वशक्तिमान है। हम भगवान से डरते हैं वही सेठ की तरह कि हमने बेटी बना ली राधा को और हम सेफ हो गए। हमारा भाई नहीं है, हमने भगवान शिव को भाई बना लिया। जरा बना के देखिए और इसमें जिए कि भगवान शिव आज से हमारे भाई हैं, हमारी बहन नहीं है, भगवान शिव हमारी बहन है। जरा इसमें जिए। उस समय तक भगवान को उस प्यार में तो लाइए। मैं एक्चुअली ऐसे ही जीता हूं। हमको अभी किसी ने कहा कि आपने, अभी पांडे जी ने कहा कि आप कितने रावण खा गए। अभी तक जितना सिंपल मैं जीता जा रहा हूं जिंदगी, उतना ही सिंपल हमको मजा आता जा रहा है और उतना ही मैं हैरान हूं देख के तुलसीदास जी की वो लाइन, अब लो न सानी अब लो न सही हो। अभी तक जीवन नष्ट किया है, अब नहीं करूंगा। जब प्लूटो मकर में है और इस जनरेशन के शुरुआत को बता रहे हैं, कितनी आप सोचिए ये आश्चर्य की बात है, कितना सहज है कि हर्षिता की लड़की, भावना की लड़की, हमारा पीहू, वो मुझे टूटू नाना बुलाती है। और जब किसी पार्टी फंक्शन में, अब मैंने कहा था पहले रामचरितमानस के अपने इनॉग्रेशन पे कि हमसे, हमारी कुंडली में एक योग है शुक्र केतु का जो रामकृष्ण परमहंस जी का था। तो रामकृष्ण परमहंस जी से देवी सिद्ध थी। हमारी मौसियां, नानी बचपन से जान छिड़कती है हमारे ऊपर, 1 मिनट लगेगा हमारे लिए अपनी जान दे देने में। वही आगे बढ़ के उनकी लड़कियां, वही ऑफिस की लड़कियां, अब ऑफिस के आगे भी देखिए नेक्स्ट जनरेशन में इनकी लड़कियां, वो सुना रही है महिषासुरमर्दिनी, वो हमारी मानदो मान्य। ये क्या है? देवी सिद्ध है। देवी मदद करना चाह रही है, मतलब प्रकृति मदद करना चाह रही है। तो परमात्मा को, पुरुष को उस मदद में अंदर आना पड़ेगा सहज भाव में। वो सेठ वाली गलती ना करें कि हमने अपने आराध्य को, भगवान शिव को मदद मांगी, कह दिया हमारे फादर नहीं है, आज से भगवान शिव हमारे फादर है। मान लो फादर, सिर्फ दिख ही नहीं रहे हैं। आपके बायोलॉजिकल फैमिली और मेदश फैमिली में इतना सा अंतर है कि आपके माँ बाप ने आपके सामने कई बार हार मानी है और सरेंडर कर दिया है, जिसकी वजह से आपका उन पे कंट्रोल, उनका आप पे कंट्रोल नहीं रहा और आप में से कोई भी अभी तक कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं कर पाया। मगर ये वाला बाप आपसे हारेगा नहीं, बस इतना सा अंतर है। ये आपसे लड़ता रहेगा, कई बार टर्मिनेट भी होंगे,
मगर वापस तुरंत प्यार से आ जाएगा कि गलती है। क्षमा शिव तभी है जब प्रायश्चित शिव। मुझे वैसे भी टेम्परामेंटली, मैं अभी राघवेंद्र जी से पढ़ने से कहा था, मुझे एक्चुअली किसी से बहुत नफरत होती नहीं है। और मुझे जीवन में यकीन जानिए, ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो दिन नहीं याद है जब मुझे किसी की बात का बुरा माना होगा कि मुझे शादी में नहीं बुलाया तो मुझे उसमें नहीं बुलाया। अगर मुझे मालूम चल जाए कि आज शिल्पा की शादी है, मुझे नहीं बुलाया, और अगर मैं आसपास हूँ तो अगर कोई बता देगा है तो मैं चला जाऊँगा। इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि मुझे बुलाया कि नहीं बुलाया। हम लोग इस एक दुश्मन से लड़े सबसे पहले। कुछ कुछ चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप मानते चलते हैं। एक तो सबसे पहला दुश्मन क्या है? बुरा मानना। हम उधार बैठे हैं बुरा मानने के लिए और रिएक्ट करने के लिए। आतापी वातापी को इतनी आजादी मत दीजिए। जब बुरा लगे, देखिए वातापी पेट फाड़ना चाह रहा है, पेट फाड़ के वातापी आना चाह रहा है। अगस्त मुनि के पेट की तरह वातापी को अंदर समुद्र में फेंक दीजिए, क्योंकि अगर वातापी बाहर आएगा तो पेट फाड़ ही देगा। क्योंकि बाहर जिस चीज ने, भाई शब्द तो वाण होते ही हैं, उसमें मलहम लगाएंगे तब वो दवा बनेंगे। उस तीर के नुकीले पे आपको मलहम ही लगाना पड़ेगा। हम इतनी जल्दी जल्दी अगर बुरा मान रहे हैं, सहज रहने की बात, कितना कोई सहज रहेगा? कैसे सहज रहेगा? सहज कैसे रहा जाए? इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए? कहानी सुनाओ, एक सहज रहने की कहानी, हमको बहुत इंस्पायर करती है वो कहानी। एक फकीर था, सन्यासी, उसको राजा के दरबार में एक बार जब गया तो राजा ने इनाम में उसको बहुत जबरदस्त अपना सूट दे दिया, जो राजाओं वाला, बड़ा हैंडसम वाला। तो सन्यासी ने कहा कि यार क्या करूंगा मैं सूट का। तो साधु ने, चलो ठीक है, राजा ने दिया है दक्षिणा में तो रख लेते हैं घर पे। रख लिया। एक दिन वो बाहर जा रहा था, उसका पुराना कोई दोस्त आ गया, कह रहा मैं तो यार भिक्षा मांगने जा रहा हूँ, तुमको चलना हो तुम भी चलो। तो कह रहा यार मैं तो इतने लंबे सफर से आया हूँ, अभी धोती कुर्ते में हूँ, कपड़ा है नहीं। तो कह रहा ठीक है, तो तुम्हारा सूट पहन लो, राजा ने दिया था। उसने कहा ठीक है। अब देखिए सहजता, उसने सूट पहन लिया तो वो तो राजा की तरह दिखने लगा। जैसे ही राजा की तरह दिखने लगा, साधु को बुरा लग गया। जब वो सड़क पर निकले तो लोग साधु को नमस्ते नहीं कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, क्या हैंडसम आदमी है, क्या राजा की तरह, कौन है यार, कौन है? साधु को देख ही नहीं रहे। साधु को बुरा लग गया, सारा साधुगिरी घुस गई एक ही सेकंड के अंदर। क्या हुआ है? तो वो जो राजा, जो फकीर जब जाने लगा तो उस फकीर ने रास्ते में साधु को कई लोगों ने देखा और उसके दोस्त को देखा, बोले यार ये आपके साथ राजा कौन है यार, बड़ा स्मार्ट लग रहा है, ये तो बड़ा शानदार राजा है। तो राजा उसको, साधु को बुरा लगने लगा, कॉम्प्लेक्स हो गया। तो जैसे ही पहली जगह भिक्षा मांगने गया तो उसने कहा कि देखिए देखिए, ऐसा है कि मैं हूँ असली वाला साधु, ये मेरा दोस्त है, ये गरीब है, ये कपड़े एक्चुअली इसको हमने दिए हैं। तो उसके दोस्त की बड़ी बेइज्जती उसको लगी, उसके दोस्त को बुरा लगा, यार एक तो तुमने कपड़े दिए, जबरदस्ती तुम्हारे साथ हम आए, ऊपर से तुम कह भी रहे हो ये बात। जब बाहर निकले दोस्त ने कहा तुम्हारे साथ आगे नहीं जाएंगे। तो साधु ने कहा बड़ी गलती हो गई यार, आगे से मैं काम नहीं करूंगा, अब मैं मान लूंगा कपड़े तुम्हारे ही हैं और तुम ऐसे हो, ये कपड़े मेरे नहीं है, मैं साधु हूँ। अगली जगह जहाँ गए वहां नॉक किया, उन्होंने कहा देखिए मैं तो साधु हूँ और ये कपड़े मेरे नहीं है जो हमारे दोस्त ने पहने हैं। उसके सबकॉन्शियस में वो चल रहा था कि कपड़े मेरे हैं, उसने सहज भाव से उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके दोस्त ने कहा अब हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे भैया, दोस्ती खत्म हमारी, हम जा रहे हैं अपने घर। उसने कहा अब आखिरी बार माफ कर दो, अब नहीं कुछ कहूँगा, अब मैंने ये मान लिया कि कपड़े तुम्हारे हैं, मैं साधु हूँ, हमको ये दक्षिणा मिली थी, हमने तुम्हें दे दिया, मैं भूल गया इस बात, अब हमने चलो दोस्त की तरह चलते हैं। तो तीसरी जगह गए नॉक करने, नॉक किया तो बोला कि देखिए ऐसा है कि मैं भिक्षा मांगने तो आया हूँ, मैं साधु हूँ और कपड़ों के बारे में कुछ बात नहीं करूँगा। तो कपड़े उसके दिमाग से नहीं निकल रहे। जो धर्म है वो हमारे अंदर हमारा दंभ या अहंकार नहीं बनना चाहिए। हम 108 महामृत्युंजय करते हैं, हमने इतनी मालाएं कर ली, हम इस भगवान को मानते हैं, हम ये करते हैं। नॉलेज ऑल्सो हैज इट्स डार्क साइड।
इस मेधस कंपनी में गुंजन सर, मैम है, मिश्रा सर है, नंदलाल सर हैं, हमारे जितने भी आदरणीय जन हैं और हमारे जो साथी हैं, ये सब आपको बताने वाली सब अच्छी चीज़ें बताएंगे। हमारे फिटनेस कोच मनजीत सर इज़ द बेस्ट कोच इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मी। टीटी कोच जबरजीत जी इज़ द बेस्ट टीटी कोच। डीपीआर बनाने के लिए नंदलाल सर हैं और हमारी टीम है। वाटर में नागेंद्र हैं और एक्सपर्ट्स हैं। मैनेजमेंट के नाम पे गुंजन सर हैं जो कि मैनेजमेंट के ही एक्सपीरियंस्ड पूरे प्रोफेशनल हैं। सिद्धार्थ हैं। अलका मैम है, फाइनेंस की एकदम मास्टर और पैसे पे एकदम उनका पूरा कंट्रोल है। रितेश इज ए फैंटास्टिक चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब इतने सारे एसेट्स और इतने तीर हथियार, श्वेता ऐसी डायनेमिक हमारे परिवार की बच्ची है जो कहीं जाती है, शी ऑलवेज ब्रिंग्स प्रेस्टीज टू अस। कृतिका है, एनी टाइम शी इज प्राइड टू मेधस। जब इतनी सारी ताकतें हैं तो कौन सा ऐसा विश्वास है जो हमको डरा रहा है कि हम 500 साल नहीं रहेंगे? कौन सा विश्वास है जो डगमगा रहा है? जैसे कोरोना काल में हमने सारी रिसर्च की, ये नहीं समझे कि क्या चीज सुधार लें, क्या चीज हम सुधार लें तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। देखिए 2023 में मीन राशि का प्रभाव आएगा तो वाटर रिलेटेड कोई बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। तो क्या हर बार डिजास्टर होगा और हर बार हम लोग मरेंगे? कोई नहीं मरेगा इस तरीके से। भगवान न करे किसी के साथ ऐसी कोई आपदा आए। हम लोग एक चीज है प्रार्थना। ज्योतिष पढ़ने के दौरान मैंने ये जाना केतु ऐसे ग्रह हैं which has power to dissolve sun and केतु is intent, वो भावना। भावना क्या है? परमात्मा, परमात्मा, हमारी आत्मा, हमारा वो पुरुष। भाई पुरुष तो कुछ नहीं करता, परमात्मा एक्चुअली कुछ नहीं करता। प्रकृति उस परमात्मा से एनर्जी ले रही है। जो कुंडली में जहां पे आपके सूर्य हैं वहां पे आपकी एनर्जी है, जो एनर्जी आप लेके आए, और जहां पे चंद्र हैं वो एनर्जी ले रहा है और हमको दे रहा है। हम लोग साइंस से भी जानते हैं कि चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेकर लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जो चीजों को हम देखते आ रहे हैं, प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, से सहज रहने की आवश्यकता है। बिजनेस करने में क्या है, कल को कंपनी चले ना चले ये क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। पहले मैं सिद्धार्थ से एक बार डिस्कस कर रहा था कि अगर मान लीजिए कंपनी में जैसे मनीष जतिन है, अरुण सहगल है, सतीश है, अक्षय राठौर है, शाहरुख हैं, ये बच्चे हैं, ये इतना सब, इनके साथ इतना प्रेम है, इतना ये बच्चे हमको अपने लगते हैं। तो मैंने सिद्धार्थ से पूछा, यार प्रोजेक्ट नहीं रहा तो उन लोगों को तो बाय बाय करना पड़ेगा, क्या करे यार? ये तो जैसे महात्मा बुद्ध को दुख होने का एहसास हुआ था, वैसे हमको तो कई बार होता है। मुझे मालूम है कि यार कितने लोग हैं जिनको हम पक्का पक्का समझे कि अपने हैं। इस डर में कब तक जिएंगे हम? तो लिस्ट निकाली, वो नाम आए तो करीब 48-50 लोग ऐसे थे जो कि परमानेंट है, जिनके लिए तो सिक्योरिटी का हमको सोचना पड़ेगा। आज मैं देख रहा हूँ वो लिस्ट जो है वो 50 लोगों से मुझे लगता है 200-300 पहुंच गई होगी, जो हमारे साथ रहेंगे ही रहेंगे। क्या ये जिम्मेदारी है? कोई जिम्मेदारी नहीं। सहज रहना है, परिवार है ना। आप अपने फादर का नाम नहीं बदल सकते, मदर का नाम नहीं बदल सकते। अगर ये विचार आ गया कि मेधस भी नहीं बदल सकते, तो उस प्रकृति की परमात्मा मदद करेगी। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड वाली बात ही नहीं है। मेरे जीवन में इतनी सारी घटनाएं हैं जहां पे ईश्वरीय शक्ति के होने का हजारों बार एहसास हुआ। सिर्फ आपका क्लाइंट आपसे खुश रहे, एक लाइन की बात। अगर आपका क्लाइंट आपसे खुश है, वो आपकी रक्षा खुद करेगा, वो आपको तरीके बताएगा कि अगला काम कैसे मिलेगा। क्योंकि हम लोग भाग्यशाली हैं जो भगवान शिव ने हमको वो प्रेरणा दी कि हमने ऐसा मॉडल चुना है जिस मॉडल में इल्यूजनरी कुछ नहीं है। बिजली के तार लगने हैं, खंभे लगने हैं, पानी का कनेक्शन देना है, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल काम होने हैं। और इन सारे कामों में अगर सिर्फ हमारी रेपुटेशन अच्छी है, हमारे ये आपके क्लाइंट को अगर ये मालूम है कि हम काम अच्छा करते हैं, वो आपको बुला बुलाए काम देंगे।
और इस बात के लिए भगवान शिव की बहुत कृपा है कि इतने सारे सीजन और सीनियर ऑफिसर्स ने आके हम लोगों को आज आशीर्वाद दिया। ये असली मायने में 14 साल का इतिहास है जो हम लोग के साथ पहले शायद कभी नहीं हुआ। जितने भी सीनियर लोगों से बात हुई वो सीनियर लोग हमको आशीर्वाद देने के लिए इच्छुक थे। कोई रेजिस्टेंस नहीं था कि यार ये लोग घटिया लोग हैं, ठीक नहीं है, काम ठीक से नहीं करते। शुरू में जो रेजिस्टेंस, देखिए कई लोग कहते हैं कि हमने बहुत तकलीफ झेली, बहुत दुख झेला तब यहाँ तक पहुंचे। ये ऐसा नहीं कहना चाहिए। कोई दुख नहीं झेला, कोई तकलीफ नहीं झेली। क्या तकलीफ झेली? सहज रहना चाहिए। भाई धूप होगी तो आपको छाता लेना ही पड़ेगा। आप पुरुष से क्यों पंगा ले रहे हैं? अभी बारिश होने वाली है तो क्या आपको वाटर और सीवेज कनेक्शन नहीं ठीक करने चाहिए? अभी ठंड आएगी तो क्या मफलर नहीं पहनना चाहिए? तो कैसा संघर्ष? बोले साहब मैं वहां से आ रहा हूं 5 किलोमीटर चल के, ठंड में बहुत ठंड लग गई, बहुत संघर्ष किया मैंने। अरे हम लोगों ने मेधक में कोई संघर्ष नहीं किया। हम अपने सहज रूप से अपने दिमाग से इस विचार को हटा दें कि कोई संकट है। ये सहज होने की शुरुआत हमको करनी है, जो मैं अब चाहता हूं कि मेधक में शुरुआत हो। ठीक है विकी? ठीक है सर? कोई क्राइसिस नहीं है, कोई डर नहीं है, ये नॉर्मल है। 500 साल का सपना है हमारा। पुरुष और प्रकृति को इसके साथ चलना है। जो अंश जहां दिक्कत है वहां पे नहीं दिखने वाले परमात्मा को याद करें। वो थोड़ा सा परमात्मा आके प्रकृति को हेल्प कर देगा, काम बन जाएगा। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। ये राम कौन है? राम कौन है? राम बनना बहुत मुश्किल है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम आप नहीं बन पाओगे। मर्यादा पुरुषोत्तम आज के युग में कोई बन पाएगा? इसीलिए कलयुग में कृष्ण की महिमा है, क्योंकि कृष्ण भगवान वासुदेव पूर्ण अवतार हैं विष्णु जी के। क्योंकि कृष्ण जी को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा गया है। क्या कहा गया है? लीलाधर। आपको नाना प्रकार की लीलाएं करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि राम है सूर्य और कृष्ण है चंद्र। तो राम तो कुछ करेंगे ही नहीं। राम एक प्रतीक है, संकल्प है। काम तो समर्पण से होगा। और किसने कहा कि समर्पण में युद्ध नहीं होना है? संकल्प लेंगे हम। भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी आस्था का हम ध्यान करेंगे और संकल्प लेंगे। करेंगे तो कृष्ण से ही ना, चंद्र से, मन से। लीला लेनी पड़ेगी। वाटर में वाटर का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, अकाउंट्स में अकाउंट्स का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, मैनेजमेंट में मैनेजमेंट का, फिटनेस के लिए टीटी का, स्ट्रेचिंग के लिए फिटनेस का, गाने के लिए सिंगर का। वो थोड़ा सा परमात्मा आके प्रकृति को हेल्प कर देगा, काम बन जाएगा। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। ये राम कौन है? राम कौन है? राम बनना बहुत मुश्किल है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम आप नहीं बन पाओगे। मर्यादा पुरुषोत्तम आज के युग में कोई बन पाएगा? इसीलिए कलयुग में कृष्ण की महिमा है, क्योंकि कृष्ण भगवान वासुदेव पूर्ण अवतार हैं विष्णु जी के। क्योंकि कृष्ण जी को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा गया है। क्या कहा गया है? लीलाधर। आपको नाना प्रकार की लीलाएं करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि राम है सूर्य और कृष्ण है चंद्र। तो राम तो कुछ करेंगे ही नहीं। राम एक प्रतीक है, संकल्प है। काम तो समर्पण से होगा। और किसने कहा कि समर्पण में युद्ध नहीं होना है? संकल्प लेंगे हम। भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी आस्था का हम ध्यान करेंगे और संकल्प लेंगे। करेंगे तो कृष्ण से ही ना, चंद्र से, मन से। लीला लेनी पड़ेगी। वाटर में वाटर का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, अकाउंट्स में अकाउंट्स का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, मैनेजमेंट में मैनेजमेंट का,
फिटनेस के लिए टीटी का, स्ट्रेचिंग के लिए फिटनेस का, गाने के लिए सिंगर का। मैंने पहले के वीडियोज में बोली थी एक बात, मुझे अपनी ही बोली हुई बड़ी अच्छी लगी थी, जिसको मैं प्रैक्टिस करता हूं कि जो ज्ञान अपने लिए है वो ज्ञान है, और जो ज्ञान अपना ज्ञान सबके लिए है वो ज्ञान योग है। तो लेट अस गेट इनटू बिजनेस योग। ये हम योग करेंगे, भावना अगर हमारी है हेल्प करने की, यकीन जानिएगा मेरी बात, क्योंकि राम और कृष्ण कहीं ना कहीं शिव राम कृष्ण एक ही हैं। शिव द्रोही मम दास कहावत, ते नर मोहि सपने नहीं भावा, ये भगवान राम ने कहा। और कृष्ण जी ने क्या कहा? नमन है भगवान शिव को, उनकी प्रेरणा से हम आगे बढ़ रहे हैं। कौन किसको नमस्ते कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। सारे भगवान भी मिले हुए लग रहा है। इसका मतलब क्या है मिले हैं? एक ही है भाई, वो परमात्मा एक ही है। वो 9 ग्रहों के रूप में आपको मैसेज दे रहा है। अगर ऐसा नहीं होता और इंसान ने अपने हिसाब से भगवान को भी मैनिपुलेट कर लिया। भगवान मसाननाथ, मणिकर्णिका घाट शक्ति का पुंज है। मैं सोचता रहा कि ये 500 साल जो मेधस को चलने की बात है, ये कैसे चला जाएगा, किसका रेफरेंस लिया जाए, किसका रेफरेंस लिया जाए भाई। क्योंकि अब कंपनी बाय एंड लार्ज ऑटो मोड में है, सारे लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, सारे लोग अपने, मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है, मैं सोचने लगा कि मेरा काम क्या है। मैंने कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने क्या कहा, बद्रीनाथ केदारनाथ में भगवान शिव तो कभी गए, कभी गए? आदि गुरु शंकराचार्य जी ने वहां पर जाकर शक्ति कुंज स्थापित किया, वहां साधना की, शिवलिंग स्थापित किया, और वहां पे एनर्जी इतनी ज्यादा इन्फ्यूज की कि 500 नहीं 5000 साल तक आप जाइए तो वहां से एनर्जी लेके आएंगे और चार्ज हो जाएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इतनी प्रचंड साधना की, शिवलिंग का स्थापना की भगवान शिव की, और इतनी ज्यादा एनर्जी उसमें इन्फ्यूज की कि आप हजारों साल वहां जाइए, बैठिए, भगवान से एनर्जी लीजिए, मगर भगवान से एनर्जी वैसे ही है जैसे अगर आपका पेट भरा हुआ है तो आप खाना और नहीं खा पाएंगे। अगर आपको भगवान से एनर्जी लेनी है तो वैसे ही होगा जैसे खाना खाने के बाद कुछ लेना है ना, कुछ लेने के लिए क्या करेंगे, खाली रखेंगे कुछ, तो वहां क्लीन होके जाइए, मन को शुद्ध होके जाइए। क्योंकि शरीर और मन में क्या अंतर है? शरीर जितना चलेगा उतना स्वस्थ रहेगा, और मन जितना शांत रहेगा उतना चलेगा। कोई जब मरने वाला आदमी होता है उसके मन जितना शांत होता है, उसकी आत्मा उतनी स्पीड से निकलती है। और सबसे ज्यादा स्पीड तेज किसकी होती है? स्पीड ऑफ लाइट। ये एक थॉट है, जितना हमारा मन शांत है उतनी तेज स्पीड है हमारे अंदर। व्हाट अ मैजिक इट इज। बस इसी मैजिक को सहज रूप से समझने की आवश्यकता है। तो ये सहज रहना, इतना सहज मान लीजिए, और उस सेठ वाली गलती मत कीजिए। राधा को बेटी तो बनाया, मगर जब पैसा देने की बात आई तो बेटी भूल गए। वो माना कि हाँ भाई 3 ही तो बहुएं हैं मेरी, लड़की कहां चौथी मेरी। अगर ये मेधज में आप कह रहे सर तो बड़े गार्जियन की तरह है, सर इज लाइक माई फादर, बस ये लाइक माई फादर में गड़बड़ा गया मामला। क्योंकि सगे बाप ने डांटा तो आपको बुरा लगा, मगर एक्चुअली क्या है कि अगर आपके सगे बाप को भी वैसे ही डांटना चाहिए था जैसे मैं डांटता हूं। हम लोग अपने संतान के अति प्रेम में आकर, मोह में आकर बहुत सारी ऐसी बातें मान लेते हैं जो आने वाले टाइम में हमको ही मालूम है कि हमको, शायद मैं खुद जानता हूं कि हमारे साथ थोड़ी जबरदस्ती और अगर की गई होती तो हम शायद कुछ और भी अच्छा कर जाते। जैसे कोच सिखाता है प्यार से, बेटा वो मंजीत जी मर जाएंगे 100 बार, जबरजीत जी बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा खेल रहे आप, बहुत अच्छा खेल रहे, तो थोड़ा सा और कोशिश कर लीजिए। जब तक नहीं बस के डांट नहीं पड़ेगी नहीं खेलेगा बच्चा। जनरेशनल चेंज। जनरेशन क्या है? जो कुछ अंग्रेजों की फिलॉसफी ने, सी वी हैव बीन मैनिपुलेटेड, कायदे से हम लोग को ठीक से मैनिपुलेट किया गया है। बच्चा मेंटली डिस्टर्ब ना हो जाए, सुसाइड ना कर ले, इस डर में हम बच्चे की सारी वो बातें मान रहे हैं और उसको छटा हुआ बदमाश बना दे रहे हैं। भाई बच्चा आप पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है प्रॉपर,
और आप उस प्रेशर से सरेंडर हो रहे हैं। श्वेता की लड़की को हमको इसने बताया कि महिषासुर मर्दिनी याद है, उसका जन्मदिन था, तो मैंने कहा कि उससे कह देना कि टूटू नाना ने वीडियो मंगाया है बर्थडे पे। उसका सैटरडे संडे था, अगले दिन मैं आया मंडे को, तो मैं कुछ बोला नहीं। फिर मैंने इनको कस के पूछा, इनको और इनके हस्बैंड को बहुत कस के डांटा मैंने कि मैंने कहा था, तो मैंने हवा में कहा था क्या? डू नॉट टेक मी लाइटली। आपने अपने माँ बाप को भी लाइटली लिया है, ये वाला बाप इतनी लाइटली वाला नहीं है। और नेक्स्ट डे इतना खूबसूरत, इतना सुंदर उसने गा के भेजा। ये कसने की आवश्यकता है। आज हमारे जो लोग हमको शान हमारी हैं, जैसे ललित हैं, मानस हैं, आर्या हैं, रितेश हैं, कृतिका बैठी हैं, सिद्धार्थ है, इन सबको पता है कि ये वाला बाप हमसे बेहतर है और छोड़ेगा नहीं। तुमसे नॉन स्टॉप हमारा युद्ध चलता रहेगा। मेरा संकल्प इतना भयानक है, हिमालय पर्वत की तरह मानस को गलती करेंगे तो इनका क्या हाल होगा इनको पता है। इसीलिए आज सब बोल रहे हैं ना, मानस सर एग्जाम्पलरी हैं ट्रबल शूटिंग के, आगे भी होते चले जाएंगे। क्योंकि जरा से हमको मालूम है कि इनके पिताजी थोड़ा सा टाइट और रहे होते तो ये और कुछ कर रहे होते, मगर पिताजी की तो नहीं सुनी होगी। क्योंकि हमारी आदत है फॉर ग्रांटेड लेने की। हमने भगवान को भी फॉर ग्रांटेड ही लिया है। एक्चुअली में भगवान भी बहुत तरह से फॉर ग्रांटेड होने का शिकार है, उन पे भी हम लोग को थोड़ा सा रहम करना चाहिए। कबीरदास जी ने वरना क्यों कहा? वरना कबीरदास जी को ये दोहा कहने की आवश्यकता नहीं होती कि सुख में सुमिरन कब करें, सब करे, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। आप जब खुश होते हो तो क्या बाहर खाना खाने जाए, पार्टी में जाए, शराब पिए, नाचे गाएं? कभी सोचा है कि बहुत खुश हो गए, चलो आज बैठ के ध्यान साधना कर लीजिए भगवान शिव की, जाके मंदिर? बचपन में होता था ऐसा। हमको याद है जब मैं छोटा था और मेरे नंबर 10 में 9:30 आ गए तो हमारे मम्मी और पापा स्कूल में पहुंच जाते थे टीचर से लड़ने कि लड़के का हमारा आधा नंबर कैसे कटा, और 9:30 पे भी हमने टॉपिक किया था। उसका कोई खुशी नहीं थी। जिस परिवेश में मैं जिया हूं, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिम। अगर हमने गलती की तो हमें वही सजा मिलती थी जो तब बुरी लगती थी, और आज सोचता हूं आज भी हर बच्चे को वही मिलनी चाहिए। हम लोग बहुत जल्दी प्रेशर में आ गए। ये जनरेशनल चेंज की आवश्यकता है। सरसों का तेल नाक में डालना शान के खिलाफ है। जहां जहां हमने कहा बड़ी बड़ी सो कॉल्ड सोसाइटीज में, अच्छा और कोई बात बताइए, और कोई तरीका और बताइए, एक टैबलेट खा लें और सट से आप चंगे हो जाए, ऐसा होता है क्या? अरे भाई, मेरा अपना इंडस्ट्री में इतिहास 30 साल का है। मेधस कंपनी को भी आज 14 साल तो आज की दुनिया के हो ही गए। हर साल टर्नओवर बढ़ा, मैन पावर बढ़ी, सब कुछ बढ़ा, और कल को ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि मैंने कभी कहा भी नहीं कि हमको दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ी कंपनी बनना है। आई एम अंडर नो कंपल्शन और नो कमिटमेंट टू एनीबडी इन दिस वर्ल्ड टू मेक दिस कंपनी द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। अगर प्रोसेस बन जाती है तो बड़ी अच्छी बात है। कन्विक्शन सिर्फ एक है कि ये परिवार संगठित रहेगा, सुरक्षित रहेगा और भगवान शिव में लीन रहेगा और बिजनेस योग करेगा। बिजनेस योग करेगा ये परिवार, इस बात का मेरा संकल्प है। उस योग के प्रोसेस में हम दुनिया की सबसे छोटी कंपनी बन जाए, भगवान शिव जाने, हमारे बॉस जाने। भाई हम लोग क्या करते हैं, आप लोग यही करते हैं ना, हमने अपना वाला काम कर दिया, बाकी हमारा बॉस जाने। जनरली मैं जिंदगी को ऐसे ही जीता हूं, भगवान को भी और ग्रहों को भी जैसे हम लोग जीते हैं। मैं शुक्र को कुंडली में देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि शुक्र कुंडली में अकेला है तो अच्छा फल नहीं दे रहा है। हाँ यार, बात सही है, शुक्र को कोई अकेला छोड़ना भी नहीं चाहता। बचपन में लड़की छोटी होगी तो उसको अकेले छोड़ने नहीं जाओगे, बहन जा रही होगी तो भाई साथ जाएगा, भाई नहीं है तो बाप साथ जाएगा। लड़की को अकेले छोड़ना भी नहीं चाहता है, और अकेली लड़की होगी तो कोई भी चला जाना चाहता है उसके पास। दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड वीनस इन द हॉरोस्कोप, हाउ यू अंडरस्टैंड मून इन द हॉरोस्कोप। मन क्या होता है, जैसा है वैसे ही रहता है ना। अभी तुरंत म्यूजिक चल जाए, देखो कैसे डांस शुरू हो जाएगा। अभी तुरंत भक्ति लगे, बड़ा बड़ा आंसू निकलने लगेंगे। भक्ति का गीत चल जाए, अच्युतम केशवम, थोड़े देर ध्यान में आ जाए, शिव जी के आंसू निकल आएंगे। दोनों झूठ है, कोई भी इसमें से फिक्स्ड इमोशन नहीं है। बिकॉज मून व्हेनेवर इट इज अलोन
इट विल चीट यू। इसीलिए क्या कहते हैं, मून को हमेशा किसी न किसी प्लेनेट, पानी है ना, आप जीवन को पानी बनाओ, शेप लो। शेप किसका लो? भगवान शिव में रहो, राधा में रहो, कृष्ण में रहो, राम में रहो, किसी में तो रहो। हमने अपने कंफर्ट के हिसाब से बहुत सारी फिलॉसफीज को चुना हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं एक एक फिलॉसफी का एग्जांपल दे सकता हूं, मगर बहुत सारी डिबेट ऐसी है जो तुरंत कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। कंट्रोवर्शियल किसके लिए हो जाएगी? उन मूर्खों के लिए जिन्होंने समाज को दिग्भ्रमित किया है और हमारी पूरी की पूरी जनरेशन तबाह कर दी है। मुझे इतना दुख होता है, मैं सोचता हूं कि किसी से पूछो, जब मैं शुरू में पूछता था, आज तो मेरे में हमारे बच्चों को सबको नक्षत्र मालूम है अपना, तुम्हारा क्या नक्षत्र है, क्या गोत्र है, आपको अपना गोत्र नहीं मालूम है। आपको इंग्लिश सॉन्ग याद है, पप्पू कांट डांस आला हर बच्चे को याद है। कितने शर्म की बात है। हमने अपनी फिलॉसफी हर चीज में बैलेंस की हुई है। भगवान कृष्ण क्या रूप है? भगवान कृष्ण उस दुख का रूप है जो दुख प्रेम है, करुणा है, जो आंसू देता है, उस प्रेम का जो हमको जोड़ रहा है, जिसने हमको जोड़ा हुआ है आज से नहीं, सालों साल से। भगवान कृष्ण क्या है? मन है, चंद्र है, पावर ऑफ थॉट है। मेसी एक फिलोसफर है, वुल्फ मेसी, जर्मन फिलोसफर, जो दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसफर माना गया है, मैनिपुलेटर। तो एक बार क्या हुआ कि जब वो छोटे थे, वुल्फ मेसी, तो ट्रेन में जा रहे थे, उनको घर से किसी बात पे निकल गए, वो ट्रेन में जा रहे थे, गुस्सा होके, जर्मन थे, तो ट्रेन में टिकट नहीं था उनके पास, तो वो अपने बर्थ के नीचे जाके छुप गए। तो कंडक्टर जब आया, 7-8 साल की उम्र थी उनकी, तो उसने कहा टिकट, तो वो बच्चा जो 7-8 साल का था, जो वुल्फ मेसी, वो डर गया। उन्होंने अखबार का टुकड़ा उठाया और दे दिया, और कहा, ओह माय गॉड, हे भगवान, ये टिकट निकले, भगवान करे। कंडक्टर ने देखा वो अखबार का टुकड़ा, उसने बोला, व्हेन यू हैव द टिकट देन व्हाई आर यू हाइडिंग? बर्थ में सोया आराम से। जब वुल्फ मेसी को लगा ये क्या हो गया, This was power of thought. This was Krishna. This was moon. Subconsciously, he practiced Krishna. कृष्णा के अपने जीवन में दुख ही दुख था, क्योंकि कृष्ण जी को पूर्ण अवतार मिला। भगवान कृष्ण ही वो हैं जिनको पूर्ण अवतार मिला। सिर्फ ये भजन भी उन्हीं के लिए बनवाया है, अच्युतम केशवम। मीरा के जैसे आप खिलाते भी नहीं हो, प्यार भी नहीं करते हो, सुदामा की तरह उनको रुलाते भी नहीं हो, बुलाते भी नहीं हो, और फिर कहोगे भगवान आते नहीं। क्योंकि जब आ गए आपकी बहन बन के, बाप बन के, तो जब बाप का नाम याद आया तो लेट श्री सो लिखो, भगवान नाम भगवान भोलेनाथ, भाई का नाम भगवान भोलेनाथ लिखो, और उस थॉट को जियो, पावर ऑफ थॉट। स्टालिन ने बुलाया जर्मनी में, स्टालिन जो रशिया का था, उन्होंने बुलाया वुल्फ मेसी को, पकड़ लिया। उन्होंने कहा भाई आप हमारी हेल्प करो, अगर हिटलर को आपने कह दिया कि हिटलर ऐसा है वैसा है, तो फिर मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूँ एक बार। तो उन्होंने बोला क्या टेस्ट लेना चाहते हैं बताइए। उन्होंने कहा कल बैंक से जाके 1 लाख रूबल ले आइए, पावर ऑफ थॉट से। उन्होंने कहा ठीक है, लेट्स ट्राई। अगले दिन गए कमांडोज के साथ, कमांडोज बैंक के बाहर रुक गए। वो गए, उन्होंने कैशियर के सामने एक पर्चा उठाया, उसी के सामने उसको दे दिया। कैशियर ने पर्चा देखा, ये सच्ची घटना है, और 1 लाख रूबल गिन के उनको दे दिया। लाकर उसने स्टालिन को दिया, उसने सिर पकड़ लिया। वुल्फ मेसी था, आई एम नॉट अ मैजिशियन, जस्ट दैट आई एम प्रैक्टिसिंग माई पावर ऑफ थॉट। आप अपने पावर ऑफ थॉट में भगवान को लाओ। आप उस साधु की तरह मत बनो कि मैं आया, ये तो देखो मैं हूं, ये मेरे पिता समान है, ये कंपनी है, ये हमारे परिवार जैसी है। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं परिवार जैसी नहीं। अब हम कंपनी के बारे में बात नहीं करेंगे, परिवार है कि नहीं है। आप उस पावर ऑफ थॉट, ये एक शुरुआत करने की इतनी आवश्यकता है, आप मानो उस बात को। मेरा और मेरे बच्चों का रिश्ता है, कभी कहेंगे कि बाप जैसे हैं, बाप हैं। आज इस ओकेजन पे मैं चीकू को बोलना चाह रहा था स्पेशली कि है तो बेटी है, उसको क्या थैंक यू बोलूं, मगर
बचपन से ही मेधस डे इनॉग्रेट कर रही है, और यकीन जानिए मेधस डे इस बार मेरा सेलिब्रेट करने का कोई खास इरादा नहीं था। मुझे लगा जब कोरोना काल को ये सब पब्लिक में जाने आने की सुविधाएं हो जाएं तब मनाया जाए बाहर, मगर वो पीछे पड़ के मेरे उसने मेधस डे मनवाया। एंड ऑल ऑफ अस मस्ट स्पेशली थैंक हर। क्यों? इसने उस बात को साबित किया कि जो कमजोर होगा और बहादुर होगा दोनों डरेंगे, मगर जो बहादुर होगा वो डरेगा मगर करेगा, डरेगा फिर करेगा। कोरोना काल में सब लोग का डर तो है, मगर उसने किया, उसने कहा मेधस डे मनाएंगे। उसने कहा पापा मेधस डे वी मस्ट सेलिब्रेट, इट इज आवर रिलीजन, ये तो हम हर बार मनाते हैं और मनाए जा रहे हैं। तो मनाना मतलब कलेक्टिवली बैठना, एक दूसरे की बात को सुनना, समझना, कहना। अब बात को खत्म करने की तरफ ले चला जाए तब भी 10-15 मिनट लगी जाएगा बात खत्म करते करते, मगर मैं एक बताता हूँ सहज रहने के कुछ तरीके। There are few things which I want to tell everybody, and I seriously want everybody to practice it now. And I can promise कि let us be with Shiva. Shiva is our boss. Our boss wants us this policy to be implemented. Will मैं तो फॉलो करता ही हूँ, मैं आपको ही बताने जा रहा हूँ जो मेरे बॉस ने मुझसे कहा। अगर आप चाहते हैं उसको फॉलो करना तो बताऊं। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है, सहज रहने की जरूरत है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करो तभी हम तुमको मदद करेंगे। भगवान ने एक लाइन बोला यार सिंपल है यार, ऑफिस जाना तो नंगे मत जाना, कपड़े पहन के जाना। आते हैं आज फंक्शन है तो सज धज के जाना, ताकि शुक्र की आशीर्वाद लेना। वैसे वैसे 4 तत्व होते हैं, देखिए चार ही प्रकार से आपदा आपके आसपास आ सकती है। अग्नि से, वायु से, पृथ्वी से और जल से। 5 में किसी प्रकार से आपदा नहीं हो सकती। अगर ब्रेक लें तो ब्रेक मेधस एक दिन का तो पहले दिन तो बड़ा जोश था, जब 2 दिन में कन्वर्ट हुआ तो फिर दूसरे दिन भी क्या पहनेंगे। आज तो संडे है, व्हाई शुड आई गो ऑन संडे, संडे क्यों खराब करें। तो जो परमात्मा का जो हिस्सा नहीं दिखाई पड़ना था ऊपर कितनी एक्सपेंड होने लगी। संडे हमारा खराब हो रहा है, कल छुट्टी मिलनी जरूरी है। ये इंट्रोस्पेक्शन का विषय है, क्यों इतनी रात में देर तक रुके, संडे क्यों आए। ये तो ऑफिस टाइम में संडे इज फॉर अस टू सेलिब्रेट। तो अगर सहज भाव में है तो सेकेंड डे विल ऑल्सो बिकम लाइक फर्स्ट डे। हम अपने मोमेंटम को एक दिन पूजा करने में लग रहा है भगवान आज ही हमको सब दे दें, ये तो नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो मंदिर में विस्फोट नहीं होता, ऐसा होता तो संत पुरुषों को गोली नहीं लगती। प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम खुद सोचे तो समझ जाए। प्रकृति की मदद मांगनी होगी, मदद तो मदद की तरह ही सीखेगी। आप हमसे मदद मांगेंगे तो हम अपने तरीके से बताएंगे। अगर गायनाकोलॉजिस्ट है तो अपनी एक्सपर्टीज की चीज बताएगा, जनरल फिजिशियन है जनरल फिजिशियन वाला बताएगा, है कि नहीं। जिस पेशे का होगा वो वही। जबरदस्ती से कुछ पूछेंगे तो जीटी के ही स्टेप से बताएंगे, मंजी जी से पूछेंगे तो वो वर्कआउट के ही तरीके से बताएंगे। उसी प्रकार से भगवान से भगवान के तरीके से ही समझना पड़ेगा। इसकी शुरुआत क्या हम सब करने को तैयार हैं? तो मैं बताऊं, बहुत मेहनत नहीं लगती है, मगर ये सोच के नहीं चलना है वो फकीर की तरह कि देखो भाई आज हमने ये उपाय किया है तो इसका रिजल्ट हमें कल मिलना चाहिए। नो, लेट अस लर्न टू लिव विद दैट। हमको उसको अपने सिस्टम में बनाना है, वो हमारे सिस्टम में होना चाहिए, तो हम चलते ही चले जाएंगे। और किसी भी जल्दी में नहीं होना है कि हर साल हमको टर्नओवर बढ़ाना है कि मैन पावर बढ़ानी है। हमको क्लाइंट को खुश रखना है, वो ही मल्टीप्लाई करेगा बिजनेस को। भाई हर किसी को अच्छे लोग चाहिए, हर किसी को अच्छा साथी चाहिए। जब डॉक्टर चुनने की बात हो, साथी चुनने की बात हो, तो आप भ्रष्ट आदमी नहीं चाहते। जब आपकी इज्जत पर बात होती है किसी भी क्लाइंट के, तो अच्छा काम करने वाला ढूंढेगा। जब किसी अच्छे कोच को गेम
खेलने के लिए चुनना होगा प्लेयर्स को, तो अगर उसका सगा बेटा भी अगर अच्छा नहीं खेलता होगा तो डर जाएगा, बेटा तुम मत खेलो इस बार, खेलने उसी को दो, ट्रॉफी वही लाएगा। कॉम्पिटेंस का कोई मैच नहीं है। While we are in the process to refine and reorganize and revise and fine tune our competence, हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि कुछ चीजों में हमको प्रकृति और पुरुष को समझना पड़ेगा, उस परमात्मा को, वो प्रकृति को, और उसी के साथ रहना पड़ेगा, उसी के जैसे रहना पड़ेगा। पंचांग को देखना जानना पड़ेगा। क्या इतनी बड़ी बात है कि इतना बड़ा कोरोना काल आया और आज सबने रिसर्च किया? 1 से 12 राशियां याद कर लो, 7 वार हैं याद कर लो, 27 नक्षत्र हैं याद कर लो। इतनी बड़ी बात है, हमने सारे रिसर्च कर लिए। सिर्फ ये हम ज्योतिष नहीं मानते, हम, अरे आपको मानने की जरूरत भी नहीं है, मगर ये नाम तो याद कर लो, 7 राशियां याद कर लो, 7 दिन याद कर लो, हर दिन क्या करना चाहिए वो समझ लो। भाई आप उस प्रोसेस की तरफ आइए, शुरुआत तो करिए, उसके साथ जीना सीखिए, फिर उसको कॉन्शियस मत कीजिए कि हम ये कर रहे हैं। जैसे अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ये 4 तरीके से दिक्कत आएगी, क्योंकि कुंडली में आपका कोई भी प्लैनेट होगा इन्हीं 4 राशियों में होगा। तो इन 4 राशियों को जीने के तरीके में जैसा हमारे ऋषि मुनि चाहते थे वैसा क्या हम नहीं जी सकते? मैं नहीं कह रहा हूं कि आप रात भर जगिए और सुबह 4 बजे उठिए, आप जितने बजे चाहिए उतने बजे उठिए। भाई 2 सूर्योदय होते हैं, एक सूर्योदय रोज का और एक आपका सूर्योदय। अगर आप 3:30 बजे पैदा हुए दिन में तो आपको 3:30 के ही आसपास फ्रेशनेस लगेगी। रात में 9 बजे पैदा हुए हैं तो रात का 9 बजे सूर्योदय आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो कहां पड़े चक्कर में इसमें? बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जहां पे किसी का कोई मत नहीं बन पाएगा। सिर्फ भगवान कृष्ण ही हुए हैं पूर्ण अवतार। चलिए स्टार्ट करते हैं। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। आप डेली दिया जला सकते हैं भगवान के सामने। आपने अग्नि को प्रसन्न करना शुरू कर दिया डेली डेली। कभी नहीं जला सकते तो किसी जलवा लीजिए। भगवान को, अग्नि को यह मालूम हो जाए कि ये मेरा बच्चा है, तो जब अग्नि से आपदा आएगी तो आपकी मदद होगी। इसको मानने की बात है। वैसे ही जैसे राधा जी को बेटी नहीं माना था, मान लेते तो राधा हर समय उनकी मदद नहीं करती, बेटी बन के आती ना सामने। दूसरा अग्नि, वायु, वायु पृथ्वी के बाद में आते हैं जल। जल का मैंने पहले ही बताया था, सोने से पहले 1 गिलास पानी अपने तकिया के नीचे रखिए और सुबह उठ के उसको किसी भी कटीले पौधे पर डाल दीजिए। ओम विष्णवे नमः करते हुए या ओम नमः शिवाय, या जो मन में आए वो मंत्र करते हुए, जिसको भी प्यार करते हैं। लेट अस स्टार्ट लविंग परमात्मा। वायु, वायु इज व्हाट? अभी कौन कह रहा था कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है? आपका क्या क्या है मालूम है? आपका कुछ भी नहीं है। जो जिन तत्वों से हमारा शरीर बना है वो तत्व कई शरीर पहले भी ले चुके हैं और आपके बाद भी लेंगे। यहां तक कि जो वायु हम ले रहे हैं वो भी हमारी नहीं है, प्राण वायु। अभी अजय ने वायु छोड़ी है, वो वायु मैं ले रहा हूं। वो वायु भी मेरी नहीं है, जो प्राण वायु। और हम जो छोड़ेंगे वो भी आप लोग लेंगे। कुछ भी अपना नहीं है। क्या अपना है? वो वायु जो आप ले रहे हैं वही आपका अपना नहीं है कि नहीं? ये बात क्या अपना लेके चल? वो वायु क्या कर रही है? वो वायु हमको आपको जोड़ रही है। क्या चीज जोड़ेगी एक दूसरे को? दान। कुछ एक दान दिन में कर दीजिए, बेटर होगा। किसको करेंगे? जो नक्षत्र उस दिन है उसके देवता, ये नेट पे सब जगह है, उस देवता के ध्यान कीजिए। किसी को कुछ भी दान दे दीजिए। वायु खुश, पृथ्वी कैसे खुश? पृथ्वी कैसे खुश होगी?
सुबह उठते ही समुद्र वसने देवी पर्वतन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शन क्षमस्व। और पृथ्वी पे आने वाले जीव की किसी एक जीव को कुछ भी खिला देना, चाहे कुत्ते को, चाहे बिल्ली को, चाहे गाय को, चाहे चींटी को, किसी भी जानवर को कुछ खिला दीजिए, एक केला खिला दीजिए, एक बिस्किट खिला दीजिए, बट डू इट एवरी डे। ये नहीं कर सकते। और आपके ये चीजें रोज करना शुरू करिए और अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश, ये धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस होते जाएगी। ये जो मैं बात बता रहा हूं, ये बहुत कई सालों में कई गहराइयों में जाके सोच के निकली हुई बातें हैं। इसलिए इन बातों को जस्ट लाइक दैट बिना कुछ सोचे इग्नोर ना कर दें और इनको प्रैक्टिस करें। भाई एक दिया जलाना है, अग्नि को देख के प्रणाम करना है, जल को प्रणाम करना है, वायु में क्या करना है, कुछ दान कर देना है। कुछ दान तो कर सकते हैं, कुछ दान कर दीजिए, अपने पुराना कपड़ा दान कर दीजिए, मोजा दान कर दीजिए, बनियान दान कर दीजिए, पुरानी टी शर्ट दान दे दीजिए। बस पात्र देख लीजिएगा कि थोड़ा सा जिसको मिले उसको अच्छा लगे। अब हमको आप आके अगर कहिए कि ये हमारी शर्ट आपको हम दान दे रहे हैं, मैं वहां चले है ना, हमको कहेंगे ज्योतिष की किताब दान दे रहे हैं, मैं कह लो प्लीज लो। ये समझ लीजिए कि किसको क्या चीज पाके खुशी मिलेगी, इतना नहीं अप्लाई कर सकते हम दिमाग। और ये मेरा अटूट विश्वास है, ये भगवान शिव का विश्वास है। आप ये प्रैक्टिस फॉलो करिए और कोई प्राकृतिक आपदा के शिकार आप नहीं होंगे। और जहां तक बिजनेस की बात है, कंपनी के 500 साल चलने की बात है, तो हम बिजनेस योग करेंगे। हमको 500 साल अपने अस्तित्व को बनाना है और उसके लिए शक्ति पुंज को स्थापित करना है, जो कि मैं नवरात्र में नवचंडी, शतचंडी, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र, साधना, ये सब करके वो शक्ति पुंज स्थापित करना चाहता हूं मेधज में, ताकि जिसको भी आवश्यकता हो वो वहां पे आए मेधज में, 1 मिनट का ध्यान करे भगवान शिव का, मदद ले और चला जाए। यकीन जानिएगा वो मदद जरूर मिलेगी। और इसके लिए हमको कोई दान दक्षिणा नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि आप इस बात को माने और ये जो अग्नि पृथ्वी वायु जल, ये 4 तत्व हैं, इनको डेली प्रसन्न कीजिए। यही बचपन से अगर हम करते होते तो ये सब तो बहुत दूर की बात होती। आज हम कितना कुछ है, हमारे दादा का बर्थडे याद है? नहीं याद है। दादी का नाम याद है? नहीं याद है। परदादी का नाम याद है? नहीं याद है। हमको अपना कुल ही नहीं मालूम है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मार्स टू बी हैप्पी? आप मंगल खुश कैसे करेंगे? मंगल तो कुल का प्रतीक है ना। आपको अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पूरे लिनिएज मालूम है, क्योंकि मौसा वहां रहते हैं, वहां जाने के लिए वहां ट्रेन मिलती है, वहां जाने वहां ट्रेन मिलती है। पूरी ड्यू डिलिजेंस आपकी सारी चीजों पे मिलती है, जहां जहां आपके मन ने आपको भटका रखा है। आप ये दिन भर में ऑब्जर्व करिए कि आपको कहां कहां बुरा लग रहा है। बस आप समझिएगा पूर्व जन्म का कर्म कितना प्यारे हैं भगवान शिव। मैं जितनी बार ज्योतिष पढ़ता हूं और समझता हूं, मैं सोचता हूं हर रात और हर सुबह जब मैं शिवाय नाई मी टाइम में होता हूं और पढ़ता हूं, एक बार मेरे, यकीन जानिएगा, एक बार मेरे दिमाग में ये विचार जरूर आता है कि भगवान शिव कितने प्यारे हैं, ज्ञान के स्वामी हैं। ज्योतिष में किसी की भी कुंडली में अगर आपको अपना दोष देखना हो, कुछ ही स्थितियां हैं, कैसे जैसे वक्री प्लैनेट, अस्त प्लैनेट, राहु केतु एक्सिस और अमावस्या पूर्णिमा, दैट्स ऑल। ये 4 ही 5 स्थितियां हैं जिनको कुंडली में अगर आप समझ जाएंगे, कन्या राशि समझ जाइए, आपको अपनी कुंडली की पूरी फाइल ही खुल जाएगी। हम सारी दुनिया में रिसर्च कर रहे हैं, सारे टाइप के रिसर्च कर रहे हैं, ये दवा खा ले, वो वैक्सीन खा ले, तब स्पुतनिक आएगी, तब ये आएगी। भाई सारे आप गवर्नमेंट रूल फॉलो करिए, मगर अंतःकरण में ये जानिए कि पहले भी सरकारें थीं जो विफल होकर बदल गईं। सरकार फेल हुई तो दूसरी सरकार आई, तो जो सरकार ने किया हमने फॉलो कर किया, तो क्या हम बच गए? भाई सरकार के पास तो, हम लोग के पास ये ऑप्शन है कि सरकार बदल दे, आपके पास ऑप्शन है कि अपनी जिंदगी बदल लें। क्या आप सिर्फ वैक्सीन लगा के आजाद हो जाना चाहते हैं? कल कुछ भी हो सकता है ना।
भाई डॉक्टर भी ये नहीं कह रहा कि 100% वैक्सीन आपको असर कर रही है। मैं कह रहा हूं कि 100% सरसों का तेल असर करेगा। एक साल में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने सरसों का तेल शाम को 4 से 6 के बीच में डाला हो उसको कोरोना हो। यह भगवान शिव का संकल्प है और हम इसको मानते हैं कि भगवान शिव हमारे पिता है। मेदस कंपनी में मेरे बॉस है वो। ही इज माई फादर। हाउ कैन माई फादर बिट्रे मी? ही विल नॉट एंड आई विल ऑल्सो नॉट। मैं भी उनके साथ ही रहूंगा। जो वो चाहते हैं वही करूंगा, उसके लिए जितनी मेहनत करनी हो। मैं अपने बच्चों से भी कहता हूं शेर बनना, डरना मत जीवन में। और इन बच्चों से भी कह रहा हूं जो बच्चा इसको मानेगा आगे ले जाएगा वो शेर बनता चला जाएगा और 500 साल की लीनियज में हमारा हाथ पकड़ लेगा। आज मुझे इतनी अच्छी लगी तरनदीप की बात कि जब मैं पहली थी तो नहीं आई थी, एक ही साल में इतना ज्यादा रिकॉग्निशन मिल गई कि पुरानी हो गई इसलिए अवार्ड नहीं मिला। ये कितनी अच्छी बात है। एक चीज है जो भगवान शिव की कृपा है, जब मैं देखता हूं किसी को तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये ट्रेन कितनी दूर तक जाएगी। मेजर में जितने भी चैंपियंस दिख रहे हैं इनके साथ कोई बहुत समय नहीं बिताया है और अफसोस की बात यह कि जिनके साथ बहुत समय बिताया है उन्होंने मेरे साथ के रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लेते हुए अपने ग्रोथ को और उन फिलॉसफीज को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मेधस डे का अवार्ड पिछले साल स्वाति चौरसिया को मिला सीएमडी चॉइस या मेधजाइट, इस बार विनय को मिला। आगे आने वाले टाइम में भी जो लोग सिर्फ फिलॉसफी को लेके चल रहे हैं साइलेंटली, उनका सारा एफर्ट मुझे मालूम है। अत्यधिक लाड़ में किसी के साथ भी आप करिए तो बच्चा बिगड़ ही जाएगा। अगर स्ट्रेचिंग करते समय, एक्सरसाइज करते समय रोज रोज मैं कह दूं कि आज पेट दर्द है, आज मन नहीं है, कोच नहीं कर अच्छा बच्चा, चलो आज मत करो, ऐसा नहीं है। दूसरा कोच आपको धोखा दे रहा है, आप कोच को धोखा दे रहे हैं। हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? हम लोग झूठ को त्यागने के लिए हम तैयार हैं कि नहीं है? इस पे सहमति बने, भगवान कृष्ण पे सहमति बने, हम उनको एक्सेप्ट करें कि वो हमारे अंदर है। बेचारे सब कुछ किया फिर भी उनको गांधारी का श्राप लग गया। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? श्री, ये एक मेधस के परिप्रेक्ष्य में ही बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल लाइफ जीने के लिए हमारे सारे उन शेर बच्चों को, जैसे सिद्धार्थ हैं, ललित हैं, है ना, मानस हैं, श्वेता हैं, साक्षी हैं, कृतिका हैं, तरनदीप कौशिकी, मनीष जतिन, अरुण सहगल, सतीश, अब किसी का नाम भूल रहा हूं तो याद नहीं है, फिर बुरा मत मान जाना भाई, है ना, विनय, अक्षय राठौर, शाहरुख, विश्वजीत, ब्ला एंड ब्ला, ठीक है, राजन, ये देखे तो अब फूल राजा तो ये देखिए शेर है, ये पावर ऑफ थॉट समझ रहा है, ये है ना। बड़े बाबा ने पावर ऑफ थॉट बताया तुमको, क्या तुमको लगा? बताओ पावर ऑफ थॉट क्या है? पावर ऑफ थॉट, जो भी हम सोचते हैं और जो हम कुछ चीज सोचते हैं उसकी जितनी भी हमारी पावर होती है उसी हिसाब से वो चीज होती है। yes. तो जो पावर ऑफ थॉट है उसमें ही जी रहे हैं। ये क्या बोले? हाँ, मैं इनसे कहता हूं कि आप, वो कहानी भी मैंने सुनाई है कि भीष्म पितामह जब मृत्यु शैया पे लेटे थे तो उन्होंने कहा प्राण तो मैं नहीं त्यागूंगा जब तक वासुदेव मेरे पास नहीं आएंगे। भाई इच्छा मृत्यु का वरदान भी था। अच्छा, कृष्ण जी उनके पास जाने में थोड़ा संकोच कर रहे थे क्योंकि भीष्म पितामह भी बहुत बड़े वो थे योद्धा। तो खैर उन्होंने कहा जब वासुदेव नहीं आएंगे तो मैं प्राण नहीं त्यागूंगा, ऐसे ही लेटा दूंगा। तो कृष्ण जी को आना पड़ा। गए, हाथ पकड़ के इन्होंने पूछा भीष्म पितामह जी ने कृष्ण से कि वासुदेव बस एक, सारी बातें तो मैं समझ गया, बस एक ही बात नहीं समझा मैं। तो मुस्कुराए कृष्ण जी, लीलाधर तो थे, पूर्ण अवतार थे, समझ तो गए थे, मगर उनको उस रूप को जीना था। तो उन्होंने क्या पितामह? उन्होंने कहा कि जब आप राम थे तो बड़ी फिलॉसफी से चल रहे थे, आप सारे नियम कानून चल रहे थे। पहले अंगद को भेजा, फिर सुग्रीव को भेजा, फिर वानर सेना भेजी, प्रोसेस प्रोटोकॉल पूरा फॉलो किया आपने। यहां तो कोई प्रोटोकॉल ही नहीं फॉलो किया, भाई को भाई से लड़ा दिया,
जिस दुर्योधन की आप बात कर रहे हैं, जिसको आपने छल से मारा, वो दुर्योधन तो पांडवों को पहले जीत गया था। आपको भी पता होगा ये किस्सा कि 5 तीर बनाए थे भीष्म पितामह ने एक रात। उन्होंने कहा था कल मैं पांडवों को मार दूंगा। तो रात में दुर्योधन ने वो 5 तीर चुरा के ले जाकर अर्जुन को दे दिए। अर्जुन से कहा भाई देखो, गंधर्वों से जब लड़ाई हुई थी तब तुमने मेरी जान बचाई थी, तो वो कर्ज मैंने तुमको वापस किया। कल भीष्म पितामह तुमको मार देते इससे 5 को, मैं तो ये भैया वापस कर रहा हूँ कर्ज। अब कल मुझसे मर्दों की लड़ाई होगी, एक तुम्हारा उधार था, हमने वापस चुकाया। तो दुर्योधन तो इतना बड़ा योद्धा था। तब कृष्ण जी ने कहा कि ये बात तो आपकी सही है, मगर देश काल परिस्थिति के हिसाब से अगर मैं शकुनी और दुर्योधन के कुछ पाप, दुशासन जो कि बुराई का प्रतीक थे, उनको मैं राम बन के लड़ता तो नहीं जीत पाता, क्योंकि वो त्रेता था और ये द्वापर है। उसके लिए मुझे उनसे, उन्हीं के हुनर में उनसे बेहतर होते हुए भी कृष्ण बने रहना था। अगर मैं राम बनता तो नहीं लड़ता। मैं तो स्वयं वासुदेव हूं, मैं स्वयं कृष्ण, मैं स्वयं नारायण। मारना तो 1 मिनट की बात है, मगर इस काल परिस्थिति में इनके नियम को फॉलो करते हुए इनसे लड़ना था। अगर यही और आगे कलयुग में इससे भी बड़े बड़े मायावी दुश्मन होंगे। राक्षस ईश्वर होने का दावा करेंगे, वैशालियों मदरियालियों में लक्ष्मी का वास होगा, कलयुग सोने में होगा, भाई भाई का कत्ल करेगा, बेटा बाप से, बेटी बाप से, बेटी मां से विरोध करेगी। उसके लिए मैं उनको कृष्ण बन के भी नहीं हरा पाऊंगा। मैं इस लीला रूप में उन दुश्मनों को, उन बुरे लोगों को इस रूप में भी नहीं हरा पाऊंगा। उसके लिए मुझे कल की रूप में आना पड़ेगा, जिस रूप में मैं उनसे हर उस फन में माहिर हूंगा जिसमें वो है। अगर आप चोर को पकड़ रहे हो तो पुलिस वाले को चोर से ज्यादा बेहतर चोरी जाननी चाहिए। और यही कंसल्टिंग की शुरुआत है, यही सोच। अगर आपको आपके क्लाइंट से बेहतर आता है तब आप उसको टीच कर पाएंगे, बिकॉज वी आर बेसिकली गोइंग टू गाइड देम। तो एक तरफ हम एनर्जी बॉडी से चल रहे हैं, फिजिकल बॉडी से चल रहे हैं। मेधस को समराइज करें अगर 14 साल में, तो हम प्रकृति को साथ लेते हुए चल रहे हैं क्लाइंट सेटिस्फैक्शन की ओर, और परमात्मा को भी धीरे धीरे जागृत करते जा रहे हैं 500 साल के मिशन को सोचते हुए, ताकि ये बात चरितार्थ हो कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान राम की कृपा चाहिए, करना कृष्ण वाला काम है। इसीलिए कृष्ण को लीलाधर कहा गया। तो ये 4 उपाय जो बताए, अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश के, इसको हम लोग आगे भी कभी बात करते रहेंगे। समय हो गया है, 6:15 हो गया है। वेरी 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 हैप्पी मेधर्स डे टू एवरीबॉडी। ईश्वर आप लोग का भला करें। एक बात मैं कहना चाहता हूं आखिरी में, जो कि हमेशा कहता आया हूं, एक चौपाई है, श्लोक है, उस पर भी मेरी बहस है। मेरा अपना अंतर्द्वंद बहुत सारे उस पर है। कुपुत्रो जायते क्वचित माता कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती। इस बात को मैं जोड़ना चाहता हूं, पिता भी कुपिता कभी नहीं हो सकता। राजा दशरथ भगवान राम के प्रेम में रोते रोते मर गए। मैं जितनी बार रामचरितमानस गा रहा था और जितनी बार मैं सुन रहा था, मैं इस थॉट को इतना ज्यादा अंदर जाके मैं सोच रहा था बार बार, कोई बाप ऐसा होगा जब पुत्र मोह में रोते रोते मर जाए। तो सिर्फ माता को माता न भवती नहीं है, हम तुम लोग के पिता हैं और हम भी कुपिता कभी नहीं होंगे। हम भी तुम्हारा हाथ तब तक पकड़े रहेंगे जब तक तुम इतने ज्यादा बलशाली नहीं हो जाओगे कि तुम्हारा वातापी हमको ही फाड़ के निकल जाए। ये आतापी वातापी सेठ जी की कहानी, राधा फकीर की कहानी की, भाई मैं देखो फकीर तो मैं हूं, ये तो मेरा दोस्त है, बड़ा गरीब है, ये कपड़े मैंने दिए थे उसको। फिर उसको हटाया तो कहा कपड़े के बारे में तो ये कपड़े मेरे नहीं है। तब भी उसने संतोष किया तो कहा कि भाई देखो कपड़े वाले तो बात नहीं, वो कपड़ा निकल ही नहीं रहा दिमाग से। आप निकाल दो दिमाग से कोई डर,
भगवान शिव में आ जाएं, पुरुष और प्रकृति में आ जाएं, धर्म अर्थ काम मोक्ष में आ जाएं और इसी राह पे आगे चलते रहें। जय महाकाल। Thank you so much, sir.